तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 मजदूर जो फंसे हुए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत की है, भरोसा दिलाया है। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता है। एक ऐसा बीच में ऑब्स्टिकल आ गया जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग रहा है। देर रात तक उन्हें निकाला जा सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी चरण में है, सभी मजदूर सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार जानकारी ली है। हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब, आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है, सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए हैं, तो पता ही है आप लोगों को ना। हाँ, कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गट। हाँ, लेकिन काट दिया है, सब काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना। हाँ, साथ ही में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं। और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी, वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना। तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं, हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ, चिंता नहीं करिए, है ठीक है। गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है। मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये। तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के। और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको पता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी। अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से बात की है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। बस थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है। इन सब के बीच आज 12वां दिन है रेस्क्यू ऑपरेशन का। मजदूर अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि कल देर रात तक उन्हें निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 12 मीटर की ड्रिलिंग अभी बाकी है। सीएम धामी ने खुद मजदूरों से बात की है और जानकारी दी है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। आज ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाने की उम्मीद है। रेस्क्यू का आज 12वां दिन है। अंतिम चरण में चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कितने मीटर तक हम लोग पहुंचे हैं? 45 मीटर तक। सर, वो जो हर्डल आया था उसकी क्या स्थिति है सर? नहीं, जो हर्डल आया था वो तो निकाल दिया गया है। रात में ही 4-5 घंटे उसको काट करके गैस से निकाल दिया। तो क्या सर आगे कुछ और हर्डल्स आ सकते हैं, ऐसी कुछ आशंकाएं हैं आप लोगों? देखिए, वो आशंका तो बनी रहेगी ना। ऊपर से छत में जहां लोहे के कंक्रीट के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फंसे हुए थे, वो अगर गिरे हैं तो ज़मीन पर गिरे होंगे। और वो ऐसा तो नहीं है कि हमें जानकारी है कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है नहीं। तो अब उस रास्ते में अगर वो अवरोध बन करके आ जाए जहाँ हम पुश कर रहे हैं, तो उसे निकालना पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि कुछ देर पहले आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी तो आपने बोला था 12 से 15 घंटे। तो ये असेसमेंट क्या है सर, कैसे 12 से 15 घंटे? 12 से 15 घंटे का सिंपल अनुमान है कि मैं 4 घंटे लगाता हूँ 6 मीटर की एक पाइप पुश करने में। तो मुझे अगर 18 मीटर पुश करना है 12 घंटे, थोड़ा और इधर उधर और कुछ काम करने की कभी ज़रूरत पड़ जाती है, 3 घंटे इसलिए ऐड कर दिए। तो 15 से 18 घंटे करीब की बात कोशिश करते हैं। इसके अलावा सर, अंदर जो तमाम श्रमिक हैं उनकी तबीयत कैसी है सर? डॉक्टर्स वगैरह से बातचीत हो? लगातार उनको जो अटेंशन ज़रूरी है वही हमारी इस समय प्रायोरिटी है, दिया जा रहा है और अच्छी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन लिंक बना हुआ है। जी मीडिया संवाददाता रामानुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रामानुज, बहुत राहत की बात है कि सीएम ने खुद बातचीत की है, साथ ही साथ मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन ये इंतजार अभी और कितना लंबा खिंच सकता है? कोई और जानकारी मिली है क्या? क्योंकि पहले बताया गया था कि 12 घंटे अभी और लग सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने किस तरह से बातचीत की। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, जो अपडेट है उसके बारे में बताते हैं। और 2-3 बातें बड़ी क्लियर करना चाहूँगा दर्शकों को, ये कि जो बार बार ये बात आ रही कि ऑब्स्टेकल आ रहा है, कि उसकी वजह से रुकावट आती है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि जो ऑगर मशीन चलती है, जब उसके सामने जिस तरह से कल रात में भी लोहे की सरिया आई, उसको काटा गया, तो उसमें 3 बार जो SDRF के जवान थे वो गए और उन्होंने उसको काट करके बाहर निकाला। तो वो भी ऑपरेशन का पार्ट है। इसीलिए अधिकारी कह रहे हैं कि काम स्लो भले दिख रहा है, लेकिन उस ड्रिलिंग के काम की एक प्रक्रिया बन चुकी है कि जो बाधाएं आती हैं उसको दूर किया जाता है। तो थोड़ी देर के लिए मशीन भले बंद होती है, लेकिन ड्रिलिंग के प्रोसीजर में कोई कमी नहीं होती। वो जो बाधाएं आती हैं उसको दूर किया जाता है। एक दूसरा पार्ट इसका बड़ा महत्वपूर्ण है कि अभी 46.8 मीटर यानी कि 46.8 मीटर ये आधिकारिक बयान है। जब थोड़ी देर के पहले मीडिया ब्रीफिंग हुई तो इतनी ड्रिलिंग हो चुकी है और 57 मीटर की वो जो एक तरह के ब्रेक थ्रू मिलना है वो होना है। तो ऐसे में अब लगभग 11 या 10.5 मीटर के बीच का फासला बचा हुआ है। तो अब बहुत दूरी नहीं है। अगर इसको टेक्निकली देखें तो 10 से 11 मीटर की बहुत दूरी नहीं होती, लेकिन इस टनल के अंदर में अगर मशीन के जरिए और वो भी 800 mm की पाइप को डालने का जो प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समय। तो यही वजह है कि 10 से 12 घंटा कहा जा रहा है और हम भी यही मानते हैं कि आने वाला जो समय हो वो किसी तरह से उसमें कोई ऐसा ऑब्स्टिकल ना आए या कोई ऐसा बोल्डर्स ना आए जिसकी वजह से वो काम रुके। और अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि अगर बाधाएं आएंगी तो उसको दूर किया जाएगा। तो एक बार दर्शकों को ये क्लियर कर दें कि काम में रुकावटें आती हैं उसको दूर किया जाता है, काम में रुकावटें आती हैं और दूर होती रहती है। तो ये नहीं है कि ड्रिलिंग का काम बंद होता है, बल्कि रुकावटें दूर होती हैं। जी ठीक है, रामानुज आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 12वां दिन है। टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है और प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि काम सही तरीके से चल रहा है। कई बाधाएं आई जिन्हें दूर कर लिया गया है। मजदूरों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट वो ले रहे हैं। इसे ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी है, इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है।
ये आप जानते हैं कि वो सब का सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गड़ल होती है, वो गड़ल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसी 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। जो पहले इसकी छत बनी हुई थी उसमें आयरन रॉड्स लगी रहती हैं उसको रीइंफोर्स करने के लिए, तो जब कोलैप्स हुआ तो आयरन रॉड्स भी मलबे के साथ कोलैप्स हुई। उनमें से कुछ आयरन रॉड्स इस ऑगर मशीन के रास्ते में आ गई थी, तो ऑगर मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड्स के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया ताकि ड्रिलिंग आगे बढ़ पाए। सर ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेज़ी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है। तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुँचे थे तो उस वक्त ये एक ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूँगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो 2 नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं, और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज़्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जी न्यूज़।